हेलो गाइस, वेलकम टू विस्ताज एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया बेटा ड्रीम बैच का डे नंबर 36, जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4। तो बेटा आज हम लोगों ने क्या देखना है फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम काफी सारी चीजें देखते हुए आ गए बेटा, एकदम जिंदगी रंगीन करते हुए आ गए बेटा आप लोगों की, है ना। तो आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में क्या देखेंगे बेटा, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फोर्स एक्टिंग, ठीक है बेटा, ऑन द कंटेनर बाय द फ्लूइड। ठीक है बेटा, यानी कि आपका जो एक कंटेनर होता है बेटा, उस पर किस किस तरीके के फ्लूइड एक्सर्ट करता है फ्लूइड। ठीक है बेटा, उस पर फ्लूइड किस किस तरीके के फोर्सेस एक्सर्ट करता है। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बेटा, है ना। तो आप लोग बोल रहे हो भैया क्या जिंदगी रंगीन करोगे, बहुत बढ़िया वाली बात है बेटा। चलिए बेटा, और बेटा पहली बात आज जिसने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया बेटा, हमारी क्या नाम है ये जेईई नीट क्रैश कोर्स ड्रीम मैच की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है, तो बेटा मैं अभी आपको बोल रहा हूं आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि बेटा कई बच्चों के कमेंट्स मेरे को फिर आते हैं कि भैया आप स्टार्टिंग से कंटेंट नहीं करा रहे हो, ये वो वगैरह ना। तो फिर बेटा फिर वही वाली बात है कि इस कंटेंट आपको पूरा डाला हुआ है, बस आपको इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है और फॉलो करते हुए चलना है। चलिए बेटा शुरू करते हैं फिर आज का अपना कंटेंट। ठीक है बेटा, तो आज का अपना जो मुद्दा है बेटा, आज का जो अपना मुद्दा है, हाँ जी सर, उसका हम बोलेंगे बेटा फोर्स की बात कर रहे हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंटेनर बाय फ्लूइड। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि सर फोर्स बताना है कि कितना लगेगा बाय अ फ्लूइड ऑन अ कंटेनर। एक कंटेनर के ऊपर कितना फ्लूइड लगे, फोर्स लगेगा। मैं कहा ठीक है सर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा यार एक बात बताओ। मैं कहा भाई सबसे पहले तो ये देखो फोर्स लगता कैसे है। मैं कहा भाई मान लो इसके अंदर क्या रखा हुआ है बेटा, इसके अंदर हमारा बहुत प्यारा बेटा, बिल्कुल मेरी तरह प्यारा पानी भरा हुआ है ना बेटा। देखो पानी को मैं नीले से बना रहा हूँ, है ना, कंटेनर को काले से बना रहा हूँ। देख रहे हो हमारा बजट कितना हो चुका है बेटा, है ना बेटा, पूरा 20 रुपये बजट बढ़ गया हमारा, पूरा 20 रुपये का एक मार्कर बजट बढ़ चुका है बेटा हमारा। ठीक है बेटा, तो अब होता क्या है बेटा, जो भी हमारा फ्लूइड होता है ना, एक बात को याद रखना, जो भी हमारा फ्लूइड होता है बेटा, वो क्या करता है बेटा, वो कंटेनर की वॉल्स पर, वो कंटेनर की वॉल्स पर हमेशा जो फोर्स लगाता है वो कैसा होता है बेटा, परपेंडिकुलर। क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा ना, हमेशा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है बेटा, यानी कि कैसे, जैसे फोर्स लगा रहा होगा कुछ इस प्रकार लगा रहा होगा कंटेनर की वॉल्स पर, कुछ इस प्रकार, 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 कुछ इस प्रकार। समझ आ गया ना बेटा, कुछ इस प्रकार क्या कर रहा होगा बेटा, ये फोर्स लगा रहा होगा कंटेनर की वॉल पे। मैं कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है कि कंटेनर की वॉल पे फोर्स लगाता है परपेंडिकुलरली। ठीक है बेटा, अच्छा अब बेटा किसी बच्चे ने बेटे अपने बाबू को जाके बोला कि बाबू है ना, कि जो कंटेनर, जो फोर्स है ना भैया, वो कंटेनर में परपेंडिकुलर लगता है ना। अब बाबू ने नकार दिया बेटे, बाबू ने बोला ऐसा तो होता ही नहीं, ऐसा नहीं होता बेटे, है ना। अब भाई बाबू की बात तो माननी पड़ेगी, है ना, बाबू को बात तो माननी पड़ेगी, बाबू को बड़े सलीके से बेटे समझाना पड़ेगा। ठीक है बेटे, कैसे समझाएंगे हम बाबू को, देखो हम बोलेंगे बाबू क्या बोल रही है, बाबू बोल रही है परपेंडिकुलर नहीं लगता फोर्स, बाबू क्या बोल रही है, परपेंडिकुलर नहीं लगता फोर्स, है ना। हम क्या बोलते हैं, ठीक है बाबू तुम्हारी बात बड़ी करी, बाबू खुश है ना बेटा। अब देखो बेटा ध्यान से समझिए, मैंने बोला कि भाई बाबू मान लेते हैं कि भैया परपेंडिकुलर नहीं लग रहा फोर्स, है ना बेटा, ये कंटेनर कुछ इस तरीके से फोर्स लगा रहा है किस पर, और सॉरी फ्लूइड कंटेनर पे कुछ इस तरीके से फोर्स लगा रहा है ना। तो भैया होगा क्या, कंटेनर इस फ्लूइड पे कैसे फोर्स लगा रहा होगा, जैसे ये फ्लूइड है, कंटेनर इस फ्लूइड पे कुछ इस तरीके से फोर्स लगाएगा, फिर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है बेटा, एक्शन रिएक्शन पे रहेंगे, है ना बेटा। ये इस तरफ का एक्शन, ये इस तरफ का रिएक्शन। ठीक है बेटा, मान लेते हैं कितने एंगल पे बना रहा है बेटा, मान लेते हैं थीटा डिग्री के एंगल पे फोर्स लगा रहा है एफ। मगर ठीक है, मैंने कहा भाई इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक बन जाएगा एफ कॉस थीटा, है ना बेटा, और एक बन जाएगा क्या, एफ साइन थीटा। मैं कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा एक बात बता कि भैया एफ कॉस थीटा इस तरफ लग रहा, मैं कहा हाँ, क्या तो इसका मतलब पानी क्या करेगा, फ्लो करने लग जाएगा बेटा इस तरफ, है ना बेटा। इस तरफ अगर मेरा एफ कॉस थीटा लग रहा है, इस तरफ अगर मेरा एफ कॉस थीटा लग रहा है बेटा, है ना, पानी है, इस तरफ एफ कॉस थीटा लग रहा है, यानी कि क्या प्रोड्यूस करेगा बेटे, टेंजेंशियल स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, है ना बेटा, टेंजेंशियल स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, यानी कि इसको आगे चलने के लिए मजबूर करेगा, है ना बेटा। अब अगर ये इसे आगे चलने के लिए मजबूर कर रहा है, ध्यान से समझ लेना बेटा, आगे चलने के लिए मजबूर कर रहा है, यानी कि फ्लो करने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन बंद कंटेनर है बेटा, बिना किसी इस चीज के तो फ्लो नहीं कर सकता। अब भाई अगर फ्लो नहीं कर सकता, नो फ्लो, तो भैया कंडीशन क्या होगी, जो हमारी एफ कॉस थीटा है ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इंप्लाइज दैट कॉस थीटा इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 90। जय हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा,
कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, एकदम जिंदगी रंगीन हो चुकी है, जिंदगी रंगीन हो चुकी है, जिंदगी रंगीन हो गया। ठीक है बेटा, चल तो मेरे को समझ आ गया कि भैया जो भी हमारा फ्लूइड है वो कंटेनर की वॉल्स पे फोर्स तो लगाता है, और कैसे लगाता है? परपेंडिकुलरली। कैसे लगाता है बेटा? परपेंडिकुलरली। कोई भी हमारी दिक्कत परेशानी वाली बात, दस्त वाली बात बेटा नहीं है। किसी बच्चे को दस्त नहीं लगे होंगे बेटा, ये सारी बात हजम हो गई होगी। ठीक है बेटा, मिटा लेते हैं इसको, मिटा लेते हैं। अच्छा भैया आगे क्या पढ़ाओगे? मैंने कहा भाई अब मैं पढ़ाऊंगा कि ये फोर्स लग कितना है ना। अभी तो मैंने बताया फोर्स कैसे लगता है, परपेंडिकुलर लगता है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परपेंडिकुलर लगता है। अच्छा अब मैंने बोला जैसे मान लो भाई तुम्हारा एक कंटेनर है कुछ इस तरीके का, लेट्स से तुम्हारा कंटेनर है कुछ इस तरीके का, ऐसे करके। ठीक है बेटा, ये कंटेनर है हमारा, ठीक है जी, ऐसे करके कंटेनर है ना, इसकी विड्थ भी होगी कुछ, ठीक है, पीछे बना होगा ये, ठीक है। अच्छा विड्थ का भी सीन बताता हूँ। अब यहाँ पर मेरे क्या है भाई, पानी भरा हुआ है, ये हमारा फ्लूइड भरा हुआ है। अच्छा जी, ठीक है बेटा, ये हमारा क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है। मैं कहा ठीक है भाई। मैंने कहा अब इस कंटेनर की वॉल पे फोर्स कैसे लगा रहा हूँ? कह रहा भाई कंटेनर की वॉल पे देखो, यहाँ से परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, है ना बेटा। यानी कि इस पर जो फोर्स लगेगा, बेटा वो हर पॉइंट पे क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द कंटेनर। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर टू द कंटेनर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एकदम बढ़िया। मैंने कहा लेकिन अगर मुझे नेट फोर्स निकालना होगा, कितना लग रहा है? क्या तो भैया नेट फोर्स तो यार फिर मुश्किल हो जाएगी, है ना, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे ऐसे लग रहा है, इस पर 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 ऐसे लग रहा है ना। यानी कि हमारा जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन रोटेट होती जा रही है बार बार, है ना बेटा। जैसे से नीचे जा रहा हूं इस सरफेस पे रोटेट होती जा रही है, तो भैया दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट आ सकता है, किसी भी शेप की हमारी बॉडी आ सकती है, इसके अंदर हमारा फ्लूइड रखा हुआ है, तो मैं कहा भाई दिक्कत हो सकती है, भाई दिक्कत हो सकती है। मैंने कहा इसको रिजॉल्व करने के लिए मेरे पास एक तरीका है। मैं कहा भाई जैसे मान ले हमारा एक फोर्स लग रहा है, ये एफ है ना, तो इसके दो कंपोनेंट्स बना सकता हूं मैं, दो कंपोनेंट्स बना सकता हूं बेटा। एक तो मैं बना सकता हूं फोर्स पैरेलल, एक बना सकता हूं एफ परपेंडिकुलर, है ना बेटा। पैरेलल वाले को हम लोग एफ एक्स भी बोलते हैं प्यार से, परपेंडिकुलर वाले को हम एफ वाई भी बोलते हैं प्यार से, है ना बेटा। अगर मैं सभी के एफ एक्स निकाल लो बेटा, सभी के एफ एक्स निकाल लो बेटा, है ना। अब ध्यान से समझिएगा, सभी का एफ एक्स कॉम्पोनेंट तो एक ही डायरेक्शन में होगा, है ना बेटा। सभी का एफ एक्स का समेशन कर दूं, सिमिलरली सबका एफ वाई भी एक ही डायरेक्शन में होगा, सबके एफ वाई का समेशन कर दूं, तो भैया जो मेरा नेट फोर्स आएगा एफ नेट, वो कितना आ जाएगा? अंडर द रूट सबके एफ एक्स का स्क्वायर प्लस में सबके एफ वाई का स्क्वायर। जय हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया बेटा, एकदम बढ़िया, है ना। कि जो एफ नेट है हमारा वो क्या आ गया? रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ठीक है सर। अच्छा भैया ये तरीका, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है यार, क्या बात हो गई, बहुत बढ़िया कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है। मैंने कहा इसके बाद भी कुछ कहानियां हुई। मैंने कहा क्या कहानी है भैया इसके बाद? क्या तो भैया अब इस एफ एक्स और एफ वाई को कैसे कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करें? मैं कहा भाई देख बहुत आसान तरीका है, मैं बताता हूं। मैं कहा भाई मैं बताऊंगा, भाई बताएगा, तेरा कोई दिक्कत नहीं, भाई बताएगा। अच्छा मैं कहा भाई इस एफ एक्स को कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं? इस एफ एक्स को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, ठीक है। वैसे तो एक तरीका और होता है, उसको मैं बिल्कुल एंड में बताऊंगा, मैं दो तरीका भी बताऊंगा, एक तरीका और बताऊंगा, ठीक है। अच्छा भाई मैंने बोला कि भाई ये ज्यादातर यूज होता है डैम्स में। डैम देखे, डैम तो देखे होंगे, डैम है ना, डैम देखिए, ठीक है ना बेटा। मैंने बोला कि मेरे पास एक शीट है, शीट कह रहा हूं, मेरे पास एक वॉल है, ठीक है बेटा, कुछ इस प्रकार। कैसे दिखाऊं वॉल को दिखाए थे कुछ इस प्रकार, ठीक है बेटा। ऐसे करके हमारे पास क्या एक वॉल है, ठीक है बेटा, ऐसे करके, ठीक है ना। ये हमारी एक वॉल है ना। इसकी जो विड्थ है बेटा, इसकी जो ऐसे विड्थ है ऐसे करके, ये एक 3D वॉल है, ठीक है बेटा। 3D देख रहे हो मैं कितना बढ़िया ड्राइंग बनाता हूं। मैं तो सोच रहा हूँ ड्राइंग का क्रैश कोर्स शुरू करने की, ड्रीम मैच फॉर ड्राइंग, ठीक है बेटा। अब मैंने बोला ये वॉल कुछ इस तरीके से रखी हुई है, अगर आप ध्यान से देखें ये वॉल कुछ इस तरीके से ऐसे करके वॉल रखी हुई है, ठीक है जी। अच्छा अब मैंने क्या बोला, ध्यान से समझिएगा कि इस वाले एंड पर क्या भरा हुआ? पूरा पानी भरा हुआ बेटा, पानी या फिर कोई भी फ्लूइड भरा हुआ जिसकी डेंसिटी रो है, कुछ इस प्रकार, है ना बेटा। ये हमारा फ्लूइड भरा हुआ है बेटा, ये हमारा फ्लूइड भरा हुआ है। मैं कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है ना। ये मेरा क्या है बेटा? ये मेरा कुछ व्यू है, ये मेरा एक व्यू है ना। अच्छा इसकी जो विड्थ ले लेते हैं बेटा, इसकी जो ब्रेथ ले लेते हैं, लेट से ले लेते हैं b, ठीक है बेटा। और इसकी जो हाइट ले लेते हैं बेटा, हाइट ले लेते हैं h। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बेटा। विड्थ इसकी b ले ली, हाइट इसकी h ले ली, ठीक है सर,
कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अगर मैं इसको सिंपल डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये मेरे को कुछ ऐसे दिखेगा कि भैया एक हमारी वॉल है जिसकी हाइट कितनी है h है ना बेटा, और इसके पीछे बेटा बोर्ड के अंदर धसी हुई है कितनी b विड्थ है ना बेटा, यानी कि इतनी चौड़ी वॉल है, इतनी चौड़ी वॉल है ना बेटा, लेकिन तुम्हारे को सिर्फ ये वाली साइड दिख रही है, ये वाली साइड नहीं दिख पा रही है ना बेटा, जो जिसकी लेंथ कितनी है b है। ठीक है सर, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पर क्या भर रखा है, बहुत सारा फ्लूइड भर रखा है जिसकी डेंसिटी रो है। अब मैं पता लगाऊंगा कि ये इस पर फोर्स कितना लगा रहा होगा, है ना, मतलब कि इस पर नेट फोर्स कितना लगा रहा होगा इस वॉल पे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। मैंने कहा सर सिंपल सी बात है कि यहां तो इस पर जो फोर्स लगा रहा होगा, ये सिंपल सी बात है कितना लगा रहा होगा, एफ छोटा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर सबसे कम होगा तो यहाँ पर कम फोर्स लगेगा। जैसे से नीचे जाएगा बेटा प्रेशर बढ़ेगा, जैसे से नीचे जाएगा प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, है ना, यानी कि जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसमें सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि इस पर प्रेशर सबसे ज्यादा है। मगर ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मगर एकदम बढ़िया सही समझ में आ रही है। मैंने कहा भाई इसको निकालना है। अब भाई मेरा फोर्स क्या है, बढ़ता जा रहा है, मेरा इंक्रीजिंग फोर्स है। इंक्रीजिंग फोर्स के लिए मैं क्या यूज करूंगा बेटा, इंक्रीजिंग फोर्स के लिए हमेशा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज होता है। मैंने कहा सर बिल्कुल यूज होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो सर कर दीजिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज। मैंने कहा भाई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज करने के लिए एक काम कर, एक्स डिस्टेंस नीचे एक डीएक्स एलिमेंट ले ले, डीएक्स एलिमेंट ले ले। मगर ठीक है भाई, मैंने कहा जो डीएक्स एलिमेंट है ना भैया मेरे को कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये डीएक्स पट्टी, डीएक्स इसकी लेंथ और इसकी जो ब्रेथ होगी ना अंदर की तरफ, क्योंकि वॉल तो कुछ इस तरीके से ना, वॉल कुछ इस तरीके से यूं करके रखी हुई थी, है ना बेटा, तो जो डीएक्स की पट्टी आई है बेटा, इसकी लेंथ तो कितनी है डीएक्स से, लेकिन इसकी जो ब्रेथ है बेटा, ब्रेथ वो कितनी है, बी ही है। समझ आ रहा है ना बेटा, ब्रेथ इसकी कितनी है बेटा, बी ही है। समझ आ रहा है ना बेटा, अब ध्यान से समझिएगा बेटा, आगे ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। मैंने बोला कि सर इस पर जो भी मान लेते हैं डीएफ फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा होगा, प्रेशर इंटू डी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, पी इंटू डी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं कहा एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है सर। अच्छा, मैंने कहा सर डीएफ समझते, मैं कहा सर इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, एफ निकालना है। मैं कहा ठीक है सर, डीएफ 0 से एफ के लिए इंटीग्रेट कर देंगे तो एफ आ जाएगा हमारा। प्रेशर को क्या लिख सकते हैं सर, फोर्स इंटू एरिया, है ना सर, फोर्स इंटू एरिया मत ही लिखो, ठीक है बेटा। एक्स डिस्टेंस नीचे प्रेशर कितना होगा सर, एक्स डिस्टेंस नीचे प्रेशर होगा एच रो जी। कितना प्रेशर होगा सर, एच रो जी, अभी बताया था मैंने बताया था पिछली क्लास में, मेरे पहली क्लास में बताया था, एच रो जी होता है एक्स डिस्टेंस नीचे कितना प्रेशर होगा, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस नीचे प्रेशर होगा एक्स रो जी, कोई दिक्कत है ना। और इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया कितना आएगा, इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया आएगा बी इंटू डीएक्स, है ना बेटा, बी इसकी विड्थ और डीएक्स इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ, खत्म, एरिया, है ना सर, हो चुका है सर। रो जी बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, 0 से लेके एच के लिए, 0 से लेके एच के लिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2। जय हो बेटा, बहुत बढ़िया, है ना सर। तो ये मेरा क्या आ गया सर, ये मेरा फोर्स ऑन अ वॉल आ गया सर, कि हमारा इस वॉल पर एवरेज फोर्स जो लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, वो लग रहा होगा रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। मैं कहा सर मजा आ गया एकदम, क्या बात है सर, बढ़िया एकदम। मैं कहा सर आप एक तरीके, इस तरीके के अलावा एक और तरीका बताने वाले थे। मैं कहा बिल्कुल बताने वाला था भाई, बिल्कुल बताने वाला था। मैंने कहा देख भाई देख, मैंने कहा कि भाई मान ले कि तेरा जो फोर्स है वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी है। कहता ठीक है भैया, बिल्कुल यही लिखा आपने, इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी है। मैं कहा ठीक है। मैं कहा एरिया एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इस पूरी वॉल का एरिया कांस्टेंट रहने वाला है। कहता हाँ भैया। तो मैं कहा एक काम कर, इसको ना एरिया इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर ले, एरिया इंटू एरिया। कहता भैया ठीक है, कर लिया। मैं कहा ठीक है भाई, कर लिया ना। कहता हाँ। मैंने कहा एक काम कर, इसको ना पी को फिर से क्या लिख ले, एक्स रो जी लिख सकते हैं, पी को दोबारा से एक्स रो जी। कहता लिख लो, मैं कहा लिख ले। कहता लिख दिया भैया, आपने बोला लिख दिया, ठीक है बेटा। एक्स रो जी इंटू में डी ए अपॉन में ए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया एकदम। मैं कहा भाई ए रो जी तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल ले। ए रो जी कांस्टेंट है, ए रो जी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल ले। और यहां क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी ए अपॉन में ए। हा, क्या बात है भैया, क्या बात है। यहां से मेरे को एक चीज दिखी। मैंने कहा यार भैया आप सेंटर ऑफ मास को जानते हो, है ना, एक सेंटर ऑफ मास का आदमी है, नाम का आदमी है, उसको जानते हो। मैं कहा जानता हूं। कहता भैया क्या कहता है सेंटर ऑफ मास नाम का आदमी। मैं कहा भाई सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो जो भी एक्स सेंटर ऑफ मास होता है ना, जो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है बेटा, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स डी एम अपॉन में एम, कैपिटल एम, यही होता है, यही होता है ना बेटा। एक्स सी एम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म मास बॉडी इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एम अपॉन में टोटल मास, दैट इज एम। कोई दिक्कत परेशानी है ना बेटा, ये चीज होती है। मैं कहा भाई ये भी तो कुछ ऐसे ही लग रहा है, एक्स एक्स डीएम की जगह पे डीए, डीएम की जगह पे डीए, टोटल मास टोटल एरिया, है ना बेटा। यानी कि अगर ये सेंटर ऑफ मास निकल कर आया है ना बेटा, तो ये सेंटर ऑफ एरिया निकल कर आएगा, क्योंकि यहां पर क्या है बेटा, मास है, यहां पर क्या है, एरिया है। सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ एरिया, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ एरिया। यानी कि सर मेरे को एक बात समझ में आ गई, मेरे को एक बात समझ में आ गई कि सर ये वाला जो पॉइंट है ये मेरे किसका बन गया, सेंटर ऑफ एरिया का पॉइंट। यानी कि फोर्स को मैं लिख सकता हूं रो इंटू जी इंटू में एक्स सेंटर ऑफ एरिया, यानी कि पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ एरिया है ना, इंटू में टोटल एरिया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर, है ना। सेंटर ऑफ एरिया क्या होता है सर, सेंटर ऑफ एरिया जैसे अगर ये स्क्वायर शीट है तो इसका सेंटर ऑफ एरिया ऑब्वियस सी बात है कितने डिस्टेंस में मिलेगा, ऊपर से ये एच है ना, h/2 डिस्टेंस में मिलेगा सेंटर ऑफ एरिया, राइट, ऑब्वियस सी बात है, राइट, है ना। तो सर यहां तक की बात मिल गया। अब रो जी एक्स रो जी एच ये भी तो एक तरीके की हाइट है ना बेटा। तो ये क्या बन गया हमारा, ये क्या बन गया बेटा हमारा, ये बन गया प्रेशर सेंटर ऑफ एरिया इनटू में एरिया। लो जी, ये आपका फॉर्मूला आ गया। यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर एट सेंटर ऑफ एरिया कैलकुलेट करना है, इनटू में एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जिंदगी एकदम रंगीन हो जाएगी बेटा, जिंदगी एकदम रंगीन हो जाएगी। क्या यही रिजल्ट आएगा भैया, क्या यही रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। कैसे कैसे, देखो बेटा इधर, देखो इधर ध्यान से। भाई सेंटर ऑफ एरिया कितना है सर, सेंटर ऑफ एरिया कितना है, मैंने कहा सर सेंटर ऑफ एरिया ये है, कितने डिस्टेंस पर, ऊपर से h/2 हाइट पर, ऊपर से कितने पे बेटा, ऊपर से h/2 हाइट पे, यानी कि यहां से यहां तक h/2 हाइट पे, ऊपर से h/2 हाइट पे। ध्यान से समझ लेना बेटा, ध्यान से समझ लेना। सेंटर ऑफ एरिया का पॉइंट तो यही होगा ना, पूरे एरिया का सेंटर कहां लाया करेगा बेटा, ऊपर से h/2 नीचे, ठीक है ना बेटा। अब ध्यान से समझिए बेटा, अब प्रेशर क्या होता है, रो जी एच, है ना, लेकिन सेंटर ऑफ एरिया के लिए क्या आ जाएगा, रो जी h/2, है भाई, रो जी h/2। तो भैया फोर्स कितना आ जाएगा, रो जी h/2, और एरिया कितना है बेटा इसका, एरिया तो हाइट h, टोटल एरिया h इंटू इसकी ब्रेथ कितनी थी इस तरफ b, है ना बेटा, h इंटू b। तो सर एरिया को क्या कर देंगे, h इंटू b, तो आ गया ना बेटा वही रो जी b h²/2 इज इक्वल टू 4। जय हो बेटा, जय हो, सेम ही आंसर आ रहा है ना बेटा। तो मेरे को समझ आ गया कि सर मैं चाहे इस तरीके से जाऊं चाहे उस तरीके से जाऊं, जिंदगी मेरी रंगीन होनी ही होनी है, जिंदगी मेरी रंगीन होनी ही होनी है। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात बेटा मेरे को नहीं है, एकदम बढ़िया, समझ आ गया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, है ना। मगर ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये भी समझ आ रहा है, 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 ये भी समझ आ रहा है। मगर सर एकदम बढ़िया हो रहा है ना ये तो, है ना, कि सर ये सारी चीजें समझ में आई। यानी कि मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अगर निकालने हो आज के बाद तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा सर, अच्छा। मैंने कहा सर ये वाली बात तो मेरी समझ में आई कि आपने ये चीज निकाल दी बड़े प्यारे तरीके से, बड़े प्यारे तरीके से। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दो ही तरीके हैं, मतलब तीसरा तरीका बताऊंगा अभी, ठीक है सर। अच्छा, मैंने कहा सर एक चीज और देखिए, एक चीज और देखिए। मैं कहा सर क्या क्या, मैंने कहा सर अगर मान लीजिए ये सरफेस कर्व्ड होता, ये सरफेस कैसा होता बेटा, हल्का सा कर्व्ड होता, हल्का सा कर्व्ड, ठीक है, तो क्या समा बनता, किस तरीके का समा बनता, ठीक है बेटा, कैसा समा बनता, समझते हैं बेटा बात को, समझते हैं समझते बात। मैंने कहा कि सर अगर मान लीजिए मेरा समा कुछ इस तरीके का होता, ये इस तरीके का कर्व होता, ठीक है सर, और यहां पर मेरा फ्लूइड इकट्ठा रहता, ठीक है बेटा, यहां पर मेरा क्या रहता, फ्लूइड इकट्ठा रहता, है ना बेटा। और मुझे क्या निकालना होता, मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना होता, है ना, मुझे हॉरिजॉन्टल यानी कि जो सिर्फ एक्स एक्सिस में फोर्स लग रहा है वो निकालना होता। तो पता है मैं क्या करता, देखो सिंपल है, ये वाला डिस्टेंस लेट से कितना है बेटा, ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं, ये जो कर्व हो रहा है, ये कर्व, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है r, और जो इसकी विड्थ है बेटा, ब्रेथ, जो ऐसे में है, इसकी ब्रेथ कितनी है बेटा, इसकी ब्रेथ है b, डेंसिटी रो है। ब्रेथ समझ गए ना आप लोग क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि अगर कोई भी चीज ऐसे करके मुड़ी हुई है यूं करके, है ना, लेकिन ये अंदर की तरफ, यानी कुछ इस तरीके का फिगर है यूं करके, है ना बेटा, कुछ इस तरीके का फिगर है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा डैम्स वगैरह देखे ना, तो यू करके बने होते हैं, यू करके, तो उनकी विड्थ भी होती है, साथ में यू करके भी लगे रहते हैं, वो कुछ इस तरीके का, ठीक है बेटा। आर रेडियस 20 की विड्थ है इस तरफ में, डेंसिटी इसकी रो है। अब मेरे को हॉरिजॉन्टल फोर्सेस निकालने हैं, मगर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अगर ये आर है ना,
तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस भी आर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा ठीक है भाई। कहता भाई एक बात बता, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एरिया पता है कौन सा देखूंगा, हॉरिजॉन्टल एरिया। कौन सा देखूंगा? सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है ना, यानी कि सिर्फ ये वाला एरिया देखूंगा, सिर्फ यहां से लेके यहां तक का, है ना। मैं कहा ऐसा क्यों भाई? कहता क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है बेटा, उसको इस एरिया से थोड़ी मतलब है। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स, अब तुम खुद सोचो बेटा, तुम्हारे को यूं कर्व करके यूं दे रखा है, अब तुम लोगों को बोलना है ऐसे फोर्स मारना है, तुम लोगों को बोला जा भैया कि ऐसे करके फोर्स मारना है ना, तो भैया सारे के सारे जो फोर्सेस होंगे बेटा, तुम लोगों को क्या लगेगा, मुझे इस एरिया पे फोर्स मारना है जो तुम्हें दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ, यानी कि इस पूरे का सिर्फ हॉरिजॉन्टल एरिया दिखेगा, है ना बेटा, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल एरिया दिखेगा। मैंने कहा भाई बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल एरिया पे फोर्स मारना है। यानी कि फिर मेरा एक चीज रेडी हो गई कि एक मेरी शीट सी है जिसका ये कितना है, आर है, ब्रेथ कितनी है बेटा इसकी पीछे की तरफ, ब्रेथ भी है, और यहां पर बहुत सारा फ्लूइड बना हुआ है। तो सिंपल सी बात है, फोर्स निकालना कैसे निकालोगे? फोर्स क्या होता है? प्रेशर ऑफ सेंटर ऑफ एरिया इनटू में एरिया, है ना बेटा। प्रेशर एट सेंटर ऑफ एरिया कितना होता है? रो जी एच। इस एरिया का सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? r/2 पे, है ना। तो रो इंटू में जी इंटू में r/2, और एरिया क्या है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? r, ब्रेथ कितनी है? b। तो कितना हो जाएगा? r इंटू बी। तो कितना आ जाएगा? रो जी r² b/2। ये हमारा क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या आ चुका है? हॉरिजॉन्टल फोर्स आ चुका है। ठीक है ना, एकदम बढ़िया तरीके से, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने के लिए मुझे कौन सा देखना है? सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस देखने हैं, राइट। इसके अलावा मुझे ज्यादा कोई डिस्टेंस देखने ही नहीं है ना बेटा। मैं क्यों देखूं ज्यादा डिस्टेंस? नहीं देख रहा मैं ज्यादा डिस्टेंस, मेरे को सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस देखने, राइट। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने कहा कि सर एक काम करते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है सर। चलिए, अच्छा, अब मैंने बोला सर आपने फोर्स निकालना सिखा दिया। मैं कहा हाँ जी सर बिल्कुल सिखा दिया। कहते सर अब है ना मेरे को एक बार ना डैम की तकनीक भी सिखा दो, डैम की तकनीक। मैं कहा क्या बात है यार, बिल्कुल सिविल इंजीनियर मैं ही बनूंगा क्या? ठीक है, सब मैं ही सिखा दूंगा क्या? ठीक है, इंजीनियरिंग में क्या करोगे? चलो सिखा देते, कोई बात, सिखा देते, तकनीक सिखा देते। मैंने कहा देखो तकनीक है ना बेटा, तकनीक देखते हैं बेटा। मैं कहा देखो भाई ध्यान से समझो कि मैंने कहा कि सर हुआ क्या है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला कि सर मान लीजिए आपका एक डैम है, ठीक है बेटा, ऐसे करके, ठीक है बेटा, ऐसे भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है बेटा। कौन है? भाखड़ा नंगल डैम। यहां से बहुत सारा पानी इकट्ठा है बेटा, इसमें यहां से बहुत सारा पानी इकट्ठा है ना बेटा। अब भाई तुम लोगों को क्या बताना है? ऐसे डैम बने रहते हैं ना भाई, ऐसे डैम बने रहते हैं। अच्छा, अब ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना। मैंने बोला कि सर मान लीजिए अगर ये आपको एक सिंगल शीट मान के चलते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए इसको सिंगल शीट मान के चलते हैं, ठीक है। अच्छा, जिसकी हाइट कितनी है? हाइट जिसकी मान लेते हैं h, ब्रेथ जिसकी वही है बेटा, ब्रेथ इसकी कितनी है? b, है ना बेटा। और यहाँ पर क्या भरा हुआ है? यहाँ पर बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ है। मैं कहा ठीक है भाई, ठीक है। मैं कहा भाई अभी मैंने निकाला था, मेरे से ज़्यादा वो मत करियो भाई, अभी मैंने निकाला है, अभी ज़्यादा नहीं, मैंने अभी निकाला है कि भाई इस पर जो फोर्स बनता है ना, इस पर फोर्स कितना बन रहा है? रो जी बी h²/2, ये फोर्स बन रहा है इस पर। मैं कहा ठीक है भाई, अभी तूने निकाला, ईमानदारी के साथ मानते हैं बात को। मैं कहा ठीक है। कहता भाई रो जी बी h²/2 इस पर फोर्स बन रहा है। अगर मैं इसको इस पर क्या निकालना है? मेरे को इस पर फोर्स नहीं निकालना, मुझे इस पर टॉर्क निकालना है ना बेटा। अब इसके अलग नखरे हैं इसके, ठीक है बेटा। मुझे इस पे क्या निकालना है? क्या बोल रहा भैया, मुझे इस पे क्या निकालना है? मुझे इस पे टॉर्क निकालना है, अलग नखरे हैं बेटा इसके, ठीक है। तो निकालवा देते। मैं कहा भाई निकलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा भाई देख टाउ क्या होगा? डी टाउ का इंटीग्रेशन, है ना, एक छोटा सा टॉर्क लेंगे, कहां पर? मान लेते हैं कितने डिस्टेंस नीचे, ऊपर से x डिस्टेंस नीचे, तो ये कितना बचेगा बेटा? ये बनेगा हमारा h-x। कितना बचेगा बेटा? h-x, ठीक है सर। चलिए, अब मैंने क्या बोला कि जो टॉर्क होगा बेटा वो क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इस वाले पॉइंट पर एक बहुत ही छोटा सा फोर्स लग रहा होगा df, है ना, जो कि टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो ये क्या बनेगा बेटा मेरा? ये हमारा बन जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ df इनटू में h-x। यही तो होगा, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है सर। अब खुद सोचो, सारे के सारे फोर्सेस ऐसे ही लग रहे हैं, तो सारे के सारे फोर्सेस को यू करके घुमाने की कोशिश करेंगे। कैसे घुमाने की कोशिश करेंगे? इस तरह घुमाने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अब जब ये इस तरह घुमाने की कोशिश करेंगे सारे के सारे फोर्सेस, तो सारे टॉर्क ऐड ही होने, इसलिए इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा भाई डीएफ लिखने का अभी एक तरीका बताया था, पी इंटू डी है ना सर, अभी डीएफ निकले का एक तरीका बताया था, पी इंटू डी ए। मैं कहा ठीक है सर, पी इंटू डी ए, और यहां पर कितना है एच माइनस एक्स। मैं कहा ठीक है। क्या तो भाई फिर प्रेशर लिखने का भी एक तरीका बताया था, क्या, रो इंटू जी इंटू एच, रो इंटू जी इंटू एच कितने हैं, एक्स, डिस्टेंस एक्स है ना इस डेप्थ पे, और एरिया कितना है इसका, एरिया इसका डी एक्स इंटू में बी, वही बी इंटू डी एक्स है ना। यहां पर एक डी एक्स एलिमेंट कंसिडर करा है ना, डी एक्स इंटू, और ब्रेथ इसकी बी है ना, तो डी एक्स इंटू बी, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा एच माइनस एक्स। ठीक है जी। तो यहां पर जो इंटीग्रेटिंग क्वांटिटी बनेगी, दिख रहा है यहाँ के बाद, नहीं दिख पा रहा, यहां लिख देते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर क्या इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर रो जी बी बाहर आ जाएगा है ना बेटा, और यहां पर अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये कितना देगा बेटा, टाउ, जीरो से लेके एच तक के लिए। ठीक है बेटा, जीरो से लेके एच तक के लिए। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात मेरे हिसाब से बेटा आप लोगों को नहीं होने वाली। ठीक है बेटा, है ना। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे बेटा, आप लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रो जी बी एच क्यूब अपॉन 3, करके देख लेना, करके देख लेना, रो जी बी एच क्यूब अपॉन 3, रो जी बी एच क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है बेटा, रो जी बी एच क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा। मैं कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, कोई भूल चूक माफ। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करके देख लेना, जहां तक मेरा अंदाजा है यही आता है इसका आंसर। ठीक है सर, रो जी बी एच स्क्वायर एच क्यूब बाई 3, अरे करके देख लेते हैं ना यार, ये कितना आ जाएगा, एच क्यूब अपॉन में एच क्यूब अपॉन 2 माइनस एच क्यूब अपॉन 3 है ना, तो एच क्यूब अपॉन 2 और एच क्यूब अपॉन 3 कितना आएगा, 6। अब 6 आएगा यहाँ पे, 6 आएगा। ठीक है ना, 6 आएगा, बस यही है, सॉरी भाई सॉरी, है ना बेटा। तो यहां पर देखो रो जी बी एच क्यूब अपॉन 6 आएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है बेटा, टॉर्क, नेट टॉर्क जो है प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, जो पानी, जिस पानी की, जो ये पानी रखा हुआ है बेटा, जिस टॉर्क के साथ इसको ऐसे लुढ़काना चाहता है बेटा इस तरफ, वो कितना है बेटा, वो ये रो जी बी एच क्यूब बाय 6। ठीक है बेटा, रो जी बी एच क्यूब बाय 6। ठीक है बेटा, अच्छा 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 अच्छा। तो यार ये चीज मेरे को एकदम बढ़िया समझ में आई, टॉर्क भी निकालना देखा, फोर्स भी निकालना देखा, फोर्स के इवन दो तरीके देखे, एकदम बढ़िया तरीके से, कोई भी दिक्कत परेशानी हमारे को नहीं रही, है ना बेटा। तो एकदम बढ़िया तरीके से हमारे को बात समझ में आई, है ना। चलिए अब इसके बाद क्या है सर, इसके बाद एक बहुत प्यारा सा टॉपिक इस पे आता है, बहुत प्यारा सा टॉपिक बेटा, बिल्कुल मेरी तरह प्यारा, है ना सर, जिसका नाम होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, समझते हैं बेटा उस टॉपिक को, समझते हैं उस टॉपिक को। मैंने कहा सर अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो मतलब थोड़ा समझा दीजिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। इसको बिल्कुल यहीं लिख के समझा दे रहा हूं। ठीक है बेटा, बिल्कुल यहीं लिख के समझा दे रहा हूं। ठीक है बेटा, बिल्कुल यहीं पर इसका आंसर उतार देता हूं, और यहीं पर बेटा इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, रो जी बी एच क्यूब बाय 6। अच्छा, मैंने एक चीज बोली तुम लोगों को, मैं कहा भाई यहां पर है ना ये वॉल खड़ी हुई है, इस पर बहुत सारा पानी है। मैं कहा ठीक है भाई, पानी या कोई भी फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी रो है, मैं कहा इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करना चाह रही है इस तरफ, है ना बेटा, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करना चाह रही है इस तरफ। अच्छा, मैंने कहा कि भैया मैं क्या करूं, इस वाली वॉल पर जो नेट फोर्स आ रहा था, नेट फोर्स आ रहा था वो कितना आ रहा था बेटा, नेट फोर्स जो आ रहा था वो तो इतना आ रहा था बेटा, नेट फोर्स इतना आ रहा था। मैं कहा ठीक है भाई। अच्छा, मैंने कहा कि यार एक बात बताओ। मैं कहा हाँ। कहते यार अब जो कॉन्सेप्ट है मेरा वो क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। अच्छा, मैं कहा क्या ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। कहता भाई एक बात समझ, कहता भाई इस पूरी वॉल पर ये पूरा फ्लूइड मिलके कितना टॉर्क लगा रहा है, इतना टॉर्क लगा रहा है। ठीक है बेटा, अपॉन में 6 है। ठीक है, मैं कहा ठीक है भाई, बात समझना इसको। मैं कहा भाई ये पूरा फ्लूइड मिलके कितना टॉर्क लगा रहा है, इतना टॉर्क लगा रहा है। मैं कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कहता भाई अब क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, समझिए जरा बात ध्यान से, कि इस पूरी वॉल पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो इतना लग रहा है। मैं कहा ठीक है। कहता भाई इस पूरी वॉल पर मैं वो नेट फोर्स की वैल्यू, वो जो एफ फोर्स है वो किस पॉइंट पर लगाऊं, है ना, यानी कि यहां से किस डिस्टेंस पर लगाऊं, है ना, सच दैट ये वाला फोर्स भी कितना टॉर्क प्रोड्यूस करे जितना इस पूरे फ्लूइड ने किया था। समझ में आ रहा है बेटा क्या बोल रहा हूं, दोबारा सुनो। मैंने कहा कि सर ये जो पूरा फ्लूइड मिलकर कितना टॉर्क बना रहा है, सर इतना टॉर्क बना रहा है ना। मैंने कहा सर इतना टॉर्क बना रहा,
और इस पूरी वॉल पर जो एवरेज फोर्स निकल कर आ रहा वो इतना निकल कर आ रहा है ना। अब ध्यान से समझिएगा कि भैया अगर इतना फोर्स इस पूरी वॉल पर आ रहा भैया, इस पूरी वॉल पर इतना फोर्स आ रहा एवरेज, तो भैया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता है क्या है ना, कि इस फोर्स को मैं इस पॉइंट से कितनी ऊपर लगाऊं सच दैट ये वाला फोर्स उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करे जितना ये आया है। समझ आया बेटा, है ना। दोबारा समझ लीजिए कि सही है कि भैया ये पूरा फ्लूइड मिलकर इस पर कुछ टॉर्क लगा रहा है इतना, इस पूरे का एवरेज फोर्स आया इतना। अब इस एवरेज फोर्स को मैं इस पूरी वॉल पर कितने डिस्टेंस पर लगाऊं सच दैट ये कितना टॉर्क प्रोड्यूस करे, इतना टॉर्क प्रोड्यूस करे। ठीक है बेटा, तो देख लेते हैं बेटा, है ना। फोर्स इंटू एक्स कुछ टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा बेटा, वो टॉर्क किसके बराबर होनी चाहिए, वो टॉर्क इसके बराबर होनी चाहिए, है ना, यानी कि रो जी बी एच क्यू अपॉन 6। ठीक है सर, तो फोर्स कितना आ रहा है सर, यहाँ पे फोर्स आ रहा है रो जी बी एच स्क्वायर अपॉन 2, है ना, इनटू में एक्स इज इक्वल टू रो जी बी, है ना बेटा, एच क्यूब अपॉन में 6, इससे कट गया 3 आ गया, और इस पूरे से जाएगा यहाँ पर बचेगा h, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी आपकी h/3। जी हाँ सर, लीजिए सर, ये आपका निकल कर आ गया, है ना। ये कितना होगा सर, ये डिस्टेंस कितना होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उसे बोलते हैं कि भैया ये जो नेट फोर्स है मैं किस पॉइंट पर लगाऊं सच दैट ये पूरा का पूरा उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करे जितना कि कौन कर रहा था बेटा, ये पूरा का पूरा फ्लूइड कर रहा था। इसी को डैम टेक्निक्स में यूज करते हैं। ये पूरा का पूरा फ्लूइड इतना टॉर्क प्रोड्यूस करके इसको इस तरफ लेकर आना चाहता है ना। इस तरफ से हम लोग क्या करते हैं, h/3 डिस्टेंस, नीचे से h/3 डिस्टेंस पर हम क्या कर देते हैं, एक फोर्स लगा देते हैं इस पर, इतना फोर्स लगा देते हैं सच दैट क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर हो जाए और ये कैसा रह जाए बेटा, स्टिल खड़ा रह जाए। ठीक है बेटा, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से आप लोगों को क्या आई बेटा, बात समझ में। ठीक है बेटा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से बेटा, एकदम बढ़िया तरीके से, है ना। चलिए सर, मेरे को ये सर बात एकदम चकाचौंध समझ में आई है, चकाचौंध। लेकिन अभी तक सर जो हम बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस के बारे में अभी तक हमने कोई भी बात नहीं करी है अभी तक, है ना सर। इस बात को समझ लीजिए आप, एक्स एक्सिस के अलोंग तो हमने बहुत बातचीत कर ली, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग हमने अभी भी कोई भी बातचीत नहीं करी है। मैं कहा ठीक है भाई, मान ली तेरी बात कि वाई एक्सिस के अलोंग हमने कोई भी बातचीत अभी तक नहीं करी है ना। तो समझ लेते हैं बेटा, समझ लेते हैं वाई एक्सिस के अलोंग भी। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन समझ आया, है ना बेटा, ये चीज समझ में आई, है ना। अब तुम्हें किस भी तरीके से दे सकता है ना। क्यों बोल देगा कि भाई यहाँ पर हमारा एक वो स्प्रिंग है यू करके लगा हुआ है ना बेटा, तो स्प्रिंग को मैं किस पॉइंट पे टांगू, है ना। तो पॉइंट तो तुम्हें पता लग गया कि h/3 पे टांगना है, तो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो सकता है, होना चाहिए, है ना बेटा, सच दैट ये उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करे। तो बेटा वो सारी की सारी चीजें निकाल सकते हो। फोर्स इनटू में h/3 को टॉर्क से डिवाइड करना, और फोर्स की जगह पे तुमको क्या रखना है, k × x रखना है, वहां पर बेटा k × x रखना है। उसमें तुम्हारा कंप्रेशन भी आ जाएगा कि इसमें कितना कंप्रेशन हुआ, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया होगा तो वो भी तुम लोगों को पता चल जाएगा, राइट। तो उसकी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना बेटा। तो वही है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, फिर भी मैं इसके लिए एक प्रीवियस ईयर्स वीडियो अरेंज कर दूंगा, जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाता है एक प्रीवियस ईयर्स लेक्चर अरेंज कर दूंगा। ठीक है बेटा, कोई भी ऐसे दिक्कत परेशानी लेने वाली बात नहीं है। ठीक है सर, अब फोर्स ऑफ द कंटेनर को बेटा क्लोज करेंगे किसके साथ बेटा, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस का फोर्स बचा है ना बेटा, फिर एक्स का भी मिल गया, वाई का भी मिल गया, तो √fx² + fy² निकाल के नेट फोर्स निकाल सकते हैं। तो सर चलिए fy भी पढ़ते हैं सर, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस भी कैलकुलेट करते हैं। चलिए सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस भी कैलकुलेट करते हैं। चलिए, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। चलिए, मैंने कहा कि सर हमारे को निकालना है फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। मैं कहा ठीक है। मैंने कहा सर फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, अगर मान लीजिए आपके कंटेनर है ना, और यहाँ पर बहुत सारा क्या नाम है, पानी बोल लीजिए या फिर आप बोलिए फ्लूइड भरा हुआ है ना सर, तो जो वाई एक्सिस पे जो फोर्स लग रहा होगा सर, वो तो वेट ही लग रहा होगा, है ना सर। तो वाई एक्सिस निकालने के लिए कुछ नहीं करना है सर, आपको सिर्फ और सिर्फ एपरेंट वेट निकाल देना है। एपरेंट वेट भी नहीं, आपको सिर्फ वेट ऑफ द फ्लूइड निकाल देना है, वेट ऑफ फ्लूइड निकाल देना है। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वेट ऑफ द फ्लूइड निकाल देना है। वेट ऑफ द फ्लूइड हम कैसे निकालते हैं सर, वेट ऑफ द फ्लूइड ऑब्वियसली बात है, हम m × g करके निकालते हैं, है ना। और मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी × वॉल्यूम लिख देते हैं, ρVg करके निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर सर कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे,
मैं कहा भाई मान लो तुम्हारे पास कोई कंटेनर है इस तरीके का, ठीक है बेटा, किस तरीके का है ये मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है ऐसे क्वार्टर वाला, ठीक है सर, एक क्वार्टर है, ठीक है सर, और यहां से ऐसे करके, यहां से ऐसे करके, यूं करके, ठीक है सर, ये भी रेडियस आ रहा है, ये भी रेडियस आ रहा है, ठीक है बेटा। इसके अंदर क्या भरा हुआ है बेटा, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी या फिर कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है बेटा। अब मैं बोलूंगा फोर्स अलोंग वाई एक्सिस कितना आ रहा है, ठीक है, तो कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड निकाल लो, वेट कितना आता है, रो इंटू में वी इंटू में जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना बेटा। रो डेंसिटी तो हो रहेगी, वॉल्यूम कितना रहेगा इसका, वॉल्यूम कितना रहेगा, इसकी जो विड्थ है पीछे की तरफ वो कितनी है बेटा, विड्थ इसकी ले लेते हैं बी, ठीक है बेटा, पीछे की तरफ जो विड्थ है इसकी वॉल्यूम बी ले लेते हैं, विड्थ, ठीक है सर। अच्छा मैंने कहा सर कुछ नहीं होगा, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू डेप्थ, एरिया इनटू हाइट, हाइट तो एरिया, इसका एरिया नाप लो, इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4, पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया होता है, ये तो हाफ, ये तो क्वार्टर है, तो कितना रहेगा सर, ये कितना, ये बेटा वो वाला क्वार्टर नहीं है, ठीक है, ये दूसरा क्वार्टर है, ठीक है बेटा। रो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4, ये तो इसका एरिया आ गया, डेप्थ इसकी कितनी आ गई, बी इंटू में जी, लीजिए सर ये इसका अपरेंट वेट आ गया। फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग आपको पता है ना सर, तो मजा आ गया सर, मजा आ गया कि सर एफ वाई भी पता है, एफ एक्स भी पता है, तो सर एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे सर, हम लोग निकाल लेंगे आपका नेट फोर्स, ठीक है सर। कोई भी दिक्कत परेशानी मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है सर, कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोगों को नहीं होगी सर, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, एकदम बढ़िया तरीके से बात समझ में आ रही है ना। तो ये हमारे कुछ केसेस थे बेटा, किस पर, फ्लूइड के कंटेनर्स वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है बेटा। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही है ना बेटा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेटा इसी वीडियो को यहीं से शेयर कर दो, क्योंकि हमारे एडवर्टाइजर सिर्फ और सिर्फ आप है बेटा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, टिल देन